शामली, मुझे पहले से पता था कि तुम्हारी नजरें पंकज पर हैं, मगर इसे तुम्हारी नादानी समझकर मैं हमेशा इग्नोर करती रही। देखो साहब, पंकज तो एक पंछी है, वो किस डाल पे बैठेगा किसी को नहीं मालूम। शट अप शामली। पंकज की और मेरी अगले महीने एंगेजमेंट होने वाली है, और वो तो कब की हो गई होती अगर पंकज के पापा लंदन नहीं जाते तो। देखो, जो बात हुई नहीं उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। वैसे देखना, तुम देखती रह जाओगी और मैं पंकज को उड़ा कर ले जाऊंगी। क्या हुआ? पता नहीं कल्याणी, पिछले 2 दिन से रात में सपने में बिजली चमकते हुए देखता हूं, और वो बिजली मुझ पर गिरने के लिए मेरा पीछा करती है। क्या? हाँ कल्याणी, और ताज्जुब की बात यह है कि जब से मैंने सावी केस की तहकीकात शुरू की है, तभी से मेरे साथ ये सब हो रहा है। सावी? कौन सावी? सेठ घनश्याम दास की भतीजी 12 नेहरू रोड पर रहती थी। कौन है? कौन है?
कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? सावी? सावी, तुम यहाँ क्या कर रही हो उस वक्त? सावी, तुम रो क्यों रही हो? पंकज, पंकज प्लीज हेल्प मी, मैं जल रही हूँ। पंकज मेरी मदद करना प्लीज। What's wrong? ये क्या मजाक है सावी? सावी, क्या बात है बेटे? मॉम वो सावी, सावी, अरे कहाँ गई सावी? सावी, कहाँ है सावी? मॉम, मॉम सावी यहीं खड़ी थी और बड़ी अजीब बातें कर रही थी। मैं तकलीफ में हूँ, मैं जल रही हूँ। कम ऑन बेटा, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। मॉम, मैं सपने में चल के यहाँ तक थोड़ी आ सकता हूँ मॉम। वो यहीं खड़ी थी, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन है कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मॉम पता नहीं वो कहाँ चली गई, वो यहाँ खड़ी होकर रो रही थी मॉम। लगता है मुझे कुछ करना होगा। आने दे तेरे पापा को लंदन से। उनके आते ही सावी के परिवार वालों से उसका हाथ मांगूंगी तेरे लिए, ठीक है? फिर तेरा ये नींद में चलना, बड़बड़ाना, सावी सावी चिल्लाना सब बंद हो जाएगा। जा, जाके सो जा। नहीं मॉम, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सावी यहीं खड़ी थी, मैं सच कह रहा हूँ, वो रो रही थी। तू जाके सो जा। ऑलराइट। हेलो पंकज बेटे, घनश्याम दास बोल रहा हूँ। हाँ अंकल बोलिए। बेटे, बेटे अनर्थ हो गया। क्या हुआ? पंकज बेटा, एक हादसे में सावी की मौत हो गई। क्या? सावी, सावी की मौत हो गई। घनश्याम जी, लाश इस बुरी तरह से जल चुकी है कि इसका पोस्टमार्टम क्या होगा। और मुझे फायर ब्रिगेड वालों ने यह भी बताया है कि वो एक एक्सीडेंट है। आप लाश ले जा सकते हैं। मुझे बेहद अफसोस है इस हादसे पर। इंस्पेक्टर साहब, सावी मेरे भाई साहब की इकलौती बेटी थी। जब ये 4 साल की थी ना, तो भाई साहब मुझे इसे मेरी गोद में देकर चले गए भाई साहब। भाई साहब और भाभी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। मेरी कोई औलाद नहीं, कोई नहीं। सावी थी सब कुछ मेरे लिए। वो भी धोखा देके चली गई धोखा देके। घनश्याम जी, आप प्लीज अपने पर कंट्रोल कीजिए। सावी, मैं समझ सकता हूं। देखिए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। आप मेरे केबिन में आइए और उसके बाद बॉडी को ले जा सकते हैं। आइए।
शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति। ओम अग्निदेवाय नमः, वरुदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अब चिता को मुखाग्नि दीजिए। रुक जाइए। मुझे आने में थोड़ी देर जरूर हो गई, मगर मुझे सावी के दर्शन तो करने दीजिए। नहीं बेटा नहीं। क्यों? सावी का चेहरा आग की वजह से बुरी तरह से जल चुका है, तुम नहीं देख पाओगे। मत देखो बेटा, मत देखो, कुछ भी नहीं बचा है। नहीं अंकल, सावी मेरा प्यार थी। मैंने सिर्फ उसके शरीर से प्यार नहीं किया। अंकल, अंकल सावी की शक्ल तो वैसे ही है जैसे जैसे पहले थी। उसे कुछ नहीं हुआ अंकल, उसे कुछ नहीं हुआ। सावी की इस हालत के जो लोग भी जिम्मेदार हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा अंकल, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। Oh shit! पंकज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सावी को मार डाला तुमने? क्या कह रहे हो? हाँ? याद रखो शामली के फिलहाल तो पुलिस ने एक एक्सीडेंट ही बताया है, मगर मैं नहीं मानता। और अगर ये बात प्रूव हो गई कि तुमने सावी को मारा है, तो यू विल बी द नेक्स्ट टू डाई, एंड कीप दैट इन माइंड। पंकज, बेटा ये क्या हाल बना रखा है तूने? सब्र कर बेटा, देख जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। मैं तो तेरी मां हूं, लेकिन अगर आज सावी यहां होती ना, तो वो भी तुझे इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। क्या करूं मॉम, क्या करूं? वो इस तरह से चली जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था मॉम। याद है आपने कहा था कि डैड एक बार लंदन से वापस आना है तो आप लोग सावी के घर जाकर रिश्ते की बात करेंगे। हाँ, कहा था, लेकिन एक सपना था जो टूट गया। नहीं मॉम, याद है मॉम, मैं उस साथ कह रहा था कि मैंने इस घर में सावी को देखा है। मॉम वो मेरा वहम नहीं था मॉम, सावी वाकई
उस रात इस घर में आई थी, उसकी आत्मा इस घर में आई थी मॉम। बेटा तू ये सब कुछ भूल जा। इस वहम को अपने अंदर घर मत बनाने दे बेटा। नहीं मॉम, ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है, ये एक सच्चाई है मॉम। इट्स अ फैक्ट। और अब चाहे जो हो जाए मॉम, सावी की मौत की सच्चाई का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा मॉम। मैं तुझे रोकूंगी नहीं बेटा, तेरी जो मर्जी आए कर, लेकिन उसके लिए तुझे अपने आप को ठीक तो रखना होगा ना। चल कुछ खा ले, चल बेटा। नहीं मॉम, पता नहीं क्यों मन नहीं करता मॉम, मन नहीं करता। सुन तो, पंकज, माँ जी ठीक कह रही हैं। सावी, अगर तुम्हें मेरी मौत की सच्चाई का पता लगाना है तो तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अपने आप को संभालो पंकज, अपने जज्बातों पर काबू रखो। सावी, सावी, सावी रुको, सावी मेरी बात सुनो। सावी, पंकज, पंकज क्या हुआ? मॉम, अभी सावी आई थी। वो मुझसे कह रही थी कि वो तकलीफ में है। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। पंकज समझने की कोशिश कर, सावी मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है पंकज, सावी मर चुकी है। नहीं मॉम, मेरा दिल ये नहीं मानता कि सावी मर चुकी है मॉम। मेरा दिल ये नहीं मानता मॉम। मिस्टर पंकज, आपको क्या लगता है जब भी कभी ऐसा कोई हादसा होता है तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठ रहती है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था इंस्पेक्टर साहब, बट आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि ब्लास्ट के वक्त सावी किचन में क्या कर रही थी? देखिए मिस्टर पंकज, ब्लास्ट की वजह तो फायर ब्रिगेड वाले बता ही चुके हैं। गैस लाइन की लीकेज की वजह से यह हादसा हुआ था, और फिर उस वक्त सावी वहां क्या कर रही थी इसका जवाब तो वो ही दे सकती थी। एंड अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है। ऑलराइट इंस्पेक्टर साहब, मेरी अगली मुलाकात आपसे अब तब होगी जब मेरे पास पूरे सबूत होंगे। गुड बाय। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते घनश्याम दास जी। आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नहीं जी, कोई बात नहीं। बैठिए। जी, थैंक यू। जी, सावी की मौत का वाकई बेहद अफसोस है। आपको एक तकलीफ देनी है। इंश्योरेंस की इंक्वायरी बस अब खत्म ही होने वाली है, और आपके बड़े भाई कैलाश नाथ जी की वसीयत के मुताबिक आपके भतीजे सावी की मौत के बाद उसके इंश्योरेंस की रकम आप ही को मिलेगी। बहुत जल्द उसके इंश्योरेंस के 2 करोड़ रुपए मैं आपके पास ड्राफ्ट की शक्ल में लेकर आ जाऊंगा। बस आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। ये लीजिए, लीजिए। या क्या हुआ घनश्याम दास जी?
ऐसा लग रहा है किसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। क्या हुआ घनश्याम दास जी? आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूं। जी थोड़े और पेपर्स पे साइन करने हैं। मैं सब समझता हूं। ये जरूर किसी ना किसी की साजिश है। मेरा नाम भी घनश्याम दास है। देख लूंगा इसे। ये किससे बातें कर रहे हैं आप? अपने आप से बातें कर रहा हूं मैं। अपनी किस्मत पर रो रहा हूं कुसुम। 2 करोड़ की रकम हाथ से यूं निकल गई। रुपया रुपया रुपया। एक ही तो लड़की थी, वो भी चली गई। अब ये हाय तौबा किसके लिए? वो चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंश्योरेंस की रकम छोड़ दूं। आखिर उसका बीमा और इंश्योरेंस करवाया क्यों था? पंकज डार्लिंग, अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्दी मैं साबित कर दूंगी कि तुम्हारा शक बेबुनियाद है। मैं सावी की यादों के जख्मों पर ऐसा मरहम लगाऊंगी कि तुम मुझे अपनाने पर मजबूर हो जाओगे। समझे? शामली, अगर तुम बेगुनाह हो तो अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं करती?
शामली, पागल हो गई है। वो कह रहा था हाँ। अच्छा तुम्हारी ये वॉच जी पागल की तरह कर रही है। अरे वो याद है वहाँ गए थे? कहाँ? नेरुल। अदिति देखो पंकज आ रहा है। वो इसी तरफ आ रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। अरे हमें किस बात का डर है, हम क्यों जाएं? हाँ हाँ हम क्यों जाएं, हम इधर ही बैठेंगे, आता है आने दो। हाँ हेलो एवरीबॉडी। अदिति मुझे तुमसे काम था यार। वो सावी। देखो पंकज, सावी मर चुकी है और सावी किस केस में हम उलझना नहीं चाहते। उलझना नहीं चाहते यार? तुम लोग उसके सबसे करीबी दोस्त हो यार। तुम चारों का अपना ग्रुप था, यू आर सो क्लोज। कुछ नहीं तो फ्रेंडशिप के नाम पर ही मेरी हेल्प कर दो प्लीज। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि 23 अक्टूबर को सावी और शामली के बीच में क्या हुआ था, दैट्स इट। जब तुम जानते ही हो कि उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था तो पूछ क्यों रहे हो हमें? चलो एक मिनट, मैं नहीं जानता कि उनके बीच में क्या हुआ था, मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस रोज सावी मुझसे नाराज थी। वो शामली को लेकर मुझ पे कुछ इल्जाम लगा रही थी, लेकिन उसकी वजह क्या थी मैं नहीं जानता। सी इट्स वेरी सीरियस। सावी की डेथ कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, ये एक सोच समझकर किया हुआ कत्ल है। इट्स अ प्लान मर्डर। प्लीज हेल्प यार, प्लीज हेल्प। देखो पंकज, हमें किसी ऐसे मामले में उलझना नहीं चाहिए। प्लीज हमारी बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? I mean, तुम उसकी दोस्त हो यार। पंकज, सावी मर चुकी है, कम से कम उसकी आत्मा को तो शांति से रहने दो प्लीज। चलो चलो। अदिति क्या अब तक वो बात लेकर बैठे हो तुम? एक तो पंकज ने कैंटीन में मूड ऑफ कर दिया, अच्छे खासे हम बैठे थे। या शिल्पी क्या करें, सावी के साथ जो होना था वो तो हो चुका, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अदिति किचन कहाँ है? मुझे प्यास लगी है। मैं लेकर आती हूँ पानी। यार पूरा मूड ऑफ हो गया। इधर उधर क्या देख रही हो? मैं यहाँ हूँ। शिल्पी! मैंने क्या हुआ, तुम डर क्यों रही? मैंने सावी को देखा है। सावी को कहाँ? किचन में देखा है। कैसे हो सकता है, सावी मर चुकी है। नहीं शिल्पी, मैं सच ये जरूर सावी ने किया होगा। मैं कह रही हूँ ना, शायद फ्यूज उड़ गया है। नहीं शिल्पी, ये सावी ने किया है। मैं कहती हूँ ना, सावी मर चुकी है। नहीं शिल्पी। अच्छा बताओ कैंडल कहाँ है? कैंडल वो बाहर रखे। प्रिया जल्दी कैंडल लाओ, फास्ट। हाँ मैं। क्या कहा तुमने अदिति? क्या कहा तुमने पंकज से कि सावी की आत्मा को चैन से रहने दो? मेरी आत्मा न्याय के लिए भटक रही है। तुम लोगों ने पंकज को सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि शामली ने तुम लोगों का मुंह बंद कर दिया है। मुझ पर अन्याय करने वालों को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तक तो तुम्हारी दोस्ती का लिहाज किया मैंने, लेकिन अगर मेरे बारे में कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो मैं तो जलकर मरी हूं। तुम सबको जलाकर मार डालूंगी। देखो सावी, मुझे माफ कर दो सावी। सावी, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दो।
कैंडल्स। अदिति, क्या देख रहे तुम लोग वहाँ पर? सावी, सावी थी वहाँ। क्या? सावी चली गई। अदिति, ये सब क्या हो रहा है? क्या? हमने जो कुछ देखा, क्या वो सच था? हाँ, वो सब सच था। वर्मा साहब, आग सिर्फ फाइल में ही नहीं, गाड़ी में भी लग सकती है। वो सब जलकर राख हो जाएंगे जिन्होंने मुझे जलाया है। ये लो। सुनिए इंस्पेक्टर, सुनिए, मैं अरे बैठिए बैठिए वर्मा जी। थैंक यू। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हैं? आज एक बहुत ही भयानक हादसा मेरे साथ पेश आया है इंस्पेक्टर धनराज। यूं समझिए कि मैं मरते मरते बचा हूं। अगर किसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर होता ना, तो न जाने कितनों को मार दिया होता मैंने आज। रिलैक्स रिलैक्स, लीजिए पानी पीजिए। नो थैंक यू वेरी मच। अच्छा कहिए, क्या हुआ? मैं अपनी गाड़ी पवनपुर वाली सड़क पर छोड़कर आया हूँ। आपके यहाँ तो मैं ऑटो से आया हूँ इंस्पेक्टर धनराज। दरअसल बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी अजीबोगरीब सी घटनाएं पेश आ रही हैं मेरे साथ। वो सावी वाले केस में आपसे क्लीन चिट मिलने के बाद एक दिन मैं उसके अंकल मिस्टर घनश्याम दास के घर गया। थोड़ा जरूरी काम था, कुछ साइंस लेने थे उनके पेपर्स पर। लेकिन इंस्पेक्टर धनराज, इससे पहले कि मिस्टर घनश्याम दास पेपर्स पर साइन कर पाते, अचानक कहीं से बड़ी जोर से बिजली चमकी और पेपर्स पर गिर पड़ी और धीरे धीरे सारे पेपर्स जलकर खाक हो गए। ठीक है, मैंने पेपर्स दोबारा तैयार करवाए और आज मिस्टर घनश्याम दास के मैंने दोबारा साइन लिए। लेकिन साइन लेने के बाद जब मैं चेक बनवाने के इरादे से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो अचानक वही बिजली मेरी कार में शोला बनकर उस फाइल पर गिर पड़ी जिसमें वो पेपर्स थे। फाइल में आग लगे इंस्पेक्टर धनराज, और घबराकर मैंने वो फाइल कार की खिड़की से बाहर फेंक दी। देखते ही देखते वो फाइल जलकर खाक हो गई और उसके साथ ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो सावी केस से संबंध रखते थे वो भी जलकर खाक हो गए। वर्मा जी, आपकी बातें तो मुझे किसी सपने जैसी लग रही हैं। सपने जैसी? इंस्पेक्टर धनराज, मैंने सिर्फ जलती हुई फाइल नहीं देखी, बल्कि जलती हुई फाइल में मैंने सावी का चेहरा भी देखा है। यस, सावी का चेहरा भी देखा है मैंने जलती हुई फाइल में। देखिए इंस्पेक्टर धनराज, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं और इसीलिए इस घटना की खबर आपको देना जरूरी समझता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस केस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए, इस फाइल को तैयार करने में मैंने कोई 2 से ढाई महीने लगाए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस केस को री इन्वेस्टिगेट करें, ताकि हमें पता चल सके कि कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। भूल तो हुई है वर्मा जी, बहुत बड़ी भूल हुई है। इंस्पेक्टर धनराज, सबसे बड़ी भूल ये कि सावी के घर में इतने सारे नौकर मौजूद थे, उसके बावजूद उस रात सावी किचन में क्या कर रही थी। पॉइंट नंबर 2,
शामली और सावी की आपस में कभी नहीं बनती थी। फिर शामली उस रात सावी के साथ क्या कर रही थी? और तीसरी और सबसे अहम बात, सावी के नाम एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस की रकम है। इंस्पेक्टर धनराज, आई बिलीव ये पॉइंट्स काफी हैं कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू कर सकें। ठीक है, तो आज से ही इस केस की शुरुआत कर देते हैं, उस जली हुई फाइल से। आइए इंस्पेक्टर साहब, यह है मेरी कार। वर्मा जी, आप शायद किसी फाइल का भी जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, वो फाइल तो पीछे रह गई थी, जलने लगी थी तो मैंने खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वो पीछे होगी। आई सी। वर्मा जी, क्या ये वही फाइल है? जी हाँ। मगर आप तो कह रहे थे कि ये जल कर राख हो गई थी और आपने गाड़ी के बाहर फेंक दी थी। देखिए, आप मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर धनराज, मैं सही कह रहा हूँ, वरना आप ही बताइए मुझे आपके पास आने की क्या जरूरत थी? नहीं, आप सही कह रहे हैं वर्मा जी, मगर फाइल आपके सामने मौजूद है। यहाँ मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सावी। सावी? ये पहले से लिखा हुआ था? जी नहीं, ये पहले से बिल्कुल नहीं था। मुझे पता नहीं इंस्पेक्टर, ये सब कहां से आया और किसने किया, लेकिन मैं कह रहा था ना आपसे कि इस केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। देखिए, मुझे भी लगता है जिसने भी लिखा है ये खून से लिखा है। खून से? जी हाँ, मुझे ये फाइल फोरेंसिक लैब भेजनी पड़ेगी, शायद कोई सुराग मिल जाए। कमाल की बात कर रहे हैं वर्मा जी। आपके मुताबिक सावी की इंश्योरेंस की फाइल जल गई। इसकी कंप्लेंट आप पुलिस स्टेशन लिखाने चले गए, लेकिन जब आप इंस्पेक्टर के साथ वापस आए तो वो फाइल जली हुई नहीं थी। उसके हर पन्ने पर सावी सावी लिखा हुआ था। जी। पर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इस बात को मान लूं? नो वे। मैं तुम इंश्योरेंस वालों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इंश्योरेंस का पैसा देने में तुम लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं घनश्याम दास जी? मैं दोबारा खुद चलकर आपके घर आया हूँ, वरना चाहता तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर मैं कोई भी अड़ंगा डाल सकता था। आप अभी तक 99 के चक्कर में पड़े हैं। लड़की तो चली गई, अब क्या रुपए छाती पर लाद कर ले जाएंगे? मिसेस घनश्याम, ये बात सोचने में बड़ी दुखदायक लगती है, लेकिन इंश्योरेंस का क्लेम तो हर कोई लेता है, और मैं बहुत जल्द इंश्योरेंस की रकम घनश्याम दास जी तक पहुंचा दूंगा। बस मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछो। कि सावी का इंश्योरेंस किस एजेंट के थ्रू हुआ था, और वो वकील कौन सा है जिसने आपके बड़े भाई कैलाश नाथ जी की वसीयत तैयार की थी? अब इस पछड़े में आप ही पड़ी है। वर्मा जी, चलिए मैं आपको बताता हूं। इंस्पेक्टर धनराज, कैन आई कम इन? मिस्टर पंकज, आइए, हैव ए सीट। थैंक यू। कहिए इंस्पेक्टर धनराज, क्या बात है? आप सावी के ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इट्स ओ पॉजिटिव। आप यकीन नहीं करेंगे, जो
जो ब्लड उस फाइल पे मिला है वो भी ओ पॉजिटिव है। क्या? ये कैसे हो सकता है? पिछले कुछ दिनों से जो मैं बातें सुन रहा हूं उसे तो ये लगता है कि सावी मौजूद है, कहीं ना कहीं है। पंकज, पंकज, पंकज मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, मुझे बचा लो, मैं जल रही हूँ पंकज। पंकज, पंकज मुझे बचा लो, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ पंकज, मुझे बचा लो। सावी, सावी ये सब क्या है? सावी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पंकज, पंकज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। सावी, सावी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ सावी। सावी मुझे पता है तुम्हारी मौत कैसे हुई, मगर मैं वो वजह जानना चाहता हूँ जिस वजह से तुम उस किचन में गई जहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सावी, सावी कौन है तुम्हारी मौत का जिम्मेदार? मेरी मौत का जिम्मेदार अभी तक पर्दे में छुपा हुआ है और उस पर से पर्दा उठाने के लिए सिर्फ एक ही आदमी मेरी मदद कर सकता है। कौन है वो आदमी? इंश्योरेंस ऑफिसर के वर्मा। और तुम्हारा कातिल? मेरा कातिल? कौन है तुम्हारा कातिल सावी? तुम बताओ पंकज, तुम्हारे हिसाब से मेरा कातिल कौन हो सकता है? शामली। और कौन हो सकता है तुम्हारा कातिल? हादसे की रात तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में मौजूद थी, वही है तुम्हारी कातिल। पंकज के यही एक वजह काफी है उस पर शक करने के लिए? नहीं सावी, मैं जानता हूं उस रोज तुम्हारे और शामली के बीच में जरूर कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा अपसेट थे। और सावी, तुम्हें याद है तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात बड़ी कड़वाहट में खत्म हुई थी। पंकज, हाय, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? हाँ, व्हाट्स रॉन्ग? वही सुबह था। मुझे नहीं पता था पंकज, मुझे सच नहीं पता था कि तुम भी और लड़कों की तरह प्लेबॉय निकलोगे। प्लेबॉय? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या सावी, क्या बात कर रही है? पंकज, डोंट टच मी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? हमारी फैमिलीज एक दूसरे को मिल चुकी है। मैं तुम्हारी मम्मी डैडी को मिल चुकी हूँ, तुम मेरी मम्मी को मिल चुके हो, और फिर भी शेम ऑन यू पंकज, शेम ऑन यू। तुम अब भी अपने कदम शामली की तरफ बढ़ा रहे हो। What nonsense यार, शामली सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। क्या गलतफहमी हुई तुम्हें? सिर्फ एक दोस्त? हाँ, सिर्फ एक दोस्त? अगर वो सिर्फ एक दोस्त होती तो तुम्हारे बारे में इतने बढ़ चढ़कर दावे नहीं करती। क्या? ठीक है पंकज, बिल्कुल ठीक है। तुम शामली को भी जानते नहीं हो। तुम शामली के आगे पीछे चक्कर काटो और मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सावी, what's wrong? सावी, listen to me, सावी। पंकज, dare you not follow me? सावी, please। पंकज, प्लीज मुझे माफ कर दो।
मैंने बिला वजह ही तुम पर शक किया। सच पूछो तो मेरा प्यार ही कमजोर था, वरना मुझे तुमसे दूर नहीं होना पड़ता। नहीं सावी, ऐसा मत सोचो सावी। सावी तुम मुझसे दूर नहीं हो, बस मेरे साथ नहीं हो सावी। मगर सावी तुम्हें बताना होगा कि उस रोज तुम्हारे और शामली के बीच में क्या बात हुई जिसकी वजह से तुम्हारे मन में मेरे लिए शक पैदा हुआ। अब छोड़ो पंकज, जाने दो वो बातें। नहीं सावी, तुम्हें बताना ही होगा उस रात तुम्हारे और शामली के बीच में क्या हुआ था। बताती हूँ। पंकज 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 रक्षक एक्सक्यूज अस। चल कोई बात नहीं यार, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। ओके अब पंकज, प्रॉब्लम है मेरे साथ। मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, एक सब्जेक्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कैन यू हेल्प मी प्लीज? श्योर यार, आज शाम लाइब्रेरी में बैठते हैं और नहीं 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 नहीं, लाइब्रेरी बहुत जल्दी बंद हो जाती है। क्या आज रात मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ प्लीज पंकज, प्लीज? मेरे घर? हाँ। रात को? हाँ। बट शामली अब कल सुबह कर लेंगे जो आज चला जाएगा तो। कल सवेरे तो मेरा एग्जाम है पंकज, प्लीज हेल्प मी प्लीज पंकज, अब प्लीज। No problem. You can come to my place. Yes! Thank you so much. Thank you पंकज. Let's go. Sure. पता है मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं तो पक्का फेल होती थी। बंक मारा ना? सॉरी। हाँ। अरे यार मैं तुमको क्या बताऊं, वो फिल्म देखकर हम लोग इतना हंसे। अरे यार सावी, क्या सोच रही हो? ड्रिंक लो ना। कुछ नहीं सोच रही। दरअसल उसके दिमाग से वो सीन नहीं निकल रहा। सावी, तुम तो जानती हो ना कि पंकज कितना अच्छा लड़का है। वो किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो प्यार तो सिर्फ तुमसे करता है। लेकिन शामली है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। मेरी मानो तो तुम ये बात भूल जाओ, और भूल से भी इसका जिक्र पंकज से मत करना, वरना वो ये सोचेगा कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है वो उसे ही कमजोर आदमी समझती है। ओह, तो जिंदगी गुजारने तक के सपने देख लिए गए। शामली, जॉइन अस या? बात बदल रही हो? कौन सी बात? वही जिंदगी गुजारने वाली। सावी, मेरे ख्याल से तुम पंकज के सपने देखना छोड़ दो। लुक शामली, मुझे नहीं लगता कि तुमने बात करने के लिए कोई सही जगह चुनी है। और रही पंकज की बात, पंकज सिर्फ मेरा है। सावी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अमीर और दौलतमंद होने की वजह से पंकज तुम्हारे सामने कारपेट की तरह बिछ जाएगा, तो रॉन्ग बेबी। शामली, मुझे ये पहले से पता था कि तुम्हारी नजरें पंकज पर हैं, मगर इसे तुम्हारी नादानी समझकर मैं हमेशा इग्नोर करती रही। देखो सावी, पंकज तो एक पंछी है, वो किस डाल पे बैठेगा किसी को नहीं मालूम। शट अप शामली। पंकज की और मेरी अगले महीने एंगेजमेंट होने वाली है, और वो तो कब की हो गई होती अगर पंकज के पापा लंदन नहीं जाते तो। देखो, जो बात हुई नहीं उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। वैसे देखना, तुम देखती रह जाओगी और मैं पंकज को उड़ा कर ले जाऊंगी। इम्पॉसिबल। ओके, तो शर्त लगाती हूँ। बेटर होगा कि तुम सोचो और फिर खुद ही विड्रॉ कर लो। What did you say? Disgusting. तो ये बात है सावी, फिर तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि उस रोज तुम्हारे जाने के बाद शामली मुझसे मिली और उसने दोस्ती की सारी हदें पार कर दी। ये तो मैंने उसे झड़क दिया,
Good fortune is lighter than a feather, but no one knows how to carry it. Misfortune is heavier than the earth, but no one knows how to escape it. In short, हाँ ध्यान है मैडम. Focus, focus. Sorry. Yeah. In short, it's a metaphor which says we miss on good things in life. We don't forget bad things. हम अच्छी चीजें भूल जाते हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ खास. जामली, अगर तुम ध्यान से सुनोगी मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी. Yeah. All right? Let's go ahead. Enough, enough. Stop confronting people of virtue. Perilius, Perilius, all this rushing about dividing up the earth. Crony, ये भी नहीं समझ में आ रहा. Jamli, go back to the chair. Mind your limits. All right? पंकज, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता. Shamli! Stop this crap right away. Mind your limits. तुम सिर्फ एक दोस्त हो. Just a friend. Mind that. और सावी की जगह इस दुनिया में कोई लड़की नहीं ले सकती. समझी? Please try to understand. Shut up! Damn it! तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? शामली, मैं तुमसे कोई और बात नहीं करना चाहता. Just walk out right now. पंकज. Just walk out right now. और आज के बाद इस घर का रुख कभी मत करना. Walk out. और जिस तरह से मैंने शामली को अपने घर से झिड़क कर निकाला, उस बात को मेरी मॉम ने भी अप्रिशिएट किया, क्योंकि उन्होंने भी सारी बातें सुन ली थी. सावी, शामली ही तुम्हारी कातिल है और कोई हो ही नहीं सकता. लेकिन पंकज, तुम शायद ये भूल रहे हो, मेरा कत्ल मेरे ही घर में हुआ था. मगर तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि उस रोज शामली भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही थी. मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने शामली को अपने घर में आने क्यों दिया. बताती हूँ पंकज, सब बताती हूँ कि उस दिन शामली मेरे घर क्यों आई थी. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ. किस बात के लिए? मैंने तुम्हारे और पंकज के बीच में आने की कोशिश की. श्यामली, मेरे और पंकज के बीच में हवा का एक झोंका भी नहीं आ सकता. तुम बिल्कुल सच कह रही हो. तुम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे माफी मांग लूं. मैं तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं खोना चाहती. प्लीज. हाँ, ये सच है कि मैं पंकज को पसंद करती थी, लेकिन ये मेरी बेवकूफी थी. प्लीज फॉरगिव मी. डोंट बी मैड यार. हम लोग पहले भी अच्छे दोस्त थे और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे. Just forget all this. Thank you so much, सावी. Thank you so much. सावी, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ. कहो ना. तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ऐसे मौके पर एक कप गरम गरम कॉफी होनी चाहिए? Sure. मैं भी तुम्हारे लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाती हूँ. अगर मेरी बेटी खुद अपने हाथों से कॉफी बना रही है तो मैं भी कॉफी जरूर पीऊंगी. श्योर आंटी, मैं भी लेकर आती हूँ. बिस्किट भी. तुम कितने दिनों बाद आई हो? बिजी थी. ये कैसे हो गया? सावी! 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 क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम शामली को बेगुनाह कहोगे? क्या तुमने देखा नहीं सावी कि कितनी सफाई से शामली ने तुम्हारे सामने कॉफी का जिक्र किया, जबकि उसने अपनी आंखों से खुद तुम्हारे घर के कुक को बाहर जाते हुए देखा था? पंकज, लेकिन मेरी मौत से सावी को क्या मिलेगा, जबकि वो हमारी मोहब्बत के बारे में अच्छी तरह से जानती थी. तो भला और किसको फायदा हो सकता है? मेरे पापा की वसीयत के हिसाब से
मेरी मौत से सिर्फ अंकल को फायदा हो सकता है, क्योंकि मेरे मरने के बाद सब कुछ उन्हीं को मिलने वाला था, इंश्योरेंस क्लेम के 2 करोड़ रुपए भी। यानी तुम्हारे अंकल? हाँ पंकज, अंकल को भी कॉफी पीने का बहुत शौक है, और उस दिन उन्होंने ही नौकर को बाहर भेजा था। अरे शामू, जी साहब जी। क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ साहब जी। एक काम करो, अपना बनिया है ना विकास, जी साहब। उसके यहाँ जाकर 2 किलो चावल, 2 किलो शक्कर और आधा किलो चाय पत्ती ले आ। जी साहब। जा। तो इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है, तुम्हारे मर्डर की प्लानिंग में शामली और तुम्हारे अंकल की मिली भगत है। दोनों में से किसी एक ने गैस पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ की और बड़ी ही चालाकी से शामली ने तुमसे कॉफी की फरमाइश की, और उधर तुम्हारे अंकल ने आंटी को कॉफी के लिए भेज दिया। पंकज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल मेरे पापा के लॉयर मिस्टर सिन्हा ने प्ले किया। लॉयर मिस्टर सिन्हा? हाँ, मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा ने जब मेरे पापा की विल बनाई, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, और मेरे पापा मिस्टर सिन्हा से मिलने गए थे। सिन्हा साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे कैलाशनाथ जी, आइए आइए। हेलो। हेलो। बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? वकील साहब, आप तो जानते हैं कि मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरी एक बेटी है सावी, और इसलिए मैं दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि घनश्याम और उसकी बीवी मेरी बेटी की देखभाल अच्छी तरह करेंगे। मगर आप ये सब क्यों कह रहे हैं? सिन्हा साहब, कुछ अजीब सा लगता है मुझे। सोचता हूँ कि मैं अपनी वसीयत कर दूं। अरे कैलाशनाथ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सारी बातें तो बुढ़ापे में की जाती हैं। अभी तो आपकी सारी उम्र पड़ी है। सिन्हा साहब, आदमी को अपने अगले कदम का भरोसा नहीं है, अपनी अगली सांस का भरोसा नहीं है। अब देखिए ना मेरी बीवी के बारे में, अरे इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक। कोई सोच सकता है उसको क्यों उसकी मौत इतनी जल्दी होगी? बोलिए ना। नहीं सिन्हा साहब, नहीं। आदमी सोचता कुछ और है और कुदरत करती कुछ और है। ठीक है, तो बताइए क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, बस कुछ नहीं। अभी तो सिर्फ मेरी वसीयत करनी है, बस। उस दिन जब मेरे पापा विल की रजिस्ट्री कराकर रजिस्ट्रार ऑफिस से वापस लौट रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन पंकज, आज मैं जानती हूं कि मेरी मौत की तरह उनकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उनकी हत्या की गई थी। और तब तो शामली का कहीं पता ठिकाना भी नहीं था। इसका मतलब तुम्हारे अंकल मिस्टर घनश्याम तुम्हारे कत्ल के जिम्मेदार हैं। मगर सावी, एक बात मेरी अब भी समझ में नहीं आती। अगर तुम्हारे अंकल तुम्हें मारना ही चाहते थे तो उन्होंने तुम्हें 20 साल तक जिंदा ही क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे पापा के विल के हिसाब से उनकी पहली शर्त यही थी कि अगर 20 साल के होने से पहले मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को दे दी जाएगी। अब ऐसे हालत में अंकल को मुझे 20 साल तक जिंदा रखना ही पड़ा। अब तुम बताओ पंकज, मेरा कातिल कौन हो सकता है? डेफिनेटली तुम्हारे अंकल मिस्टर घनश्याम। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें सावी। I'm not gonna spare him. अपने कातिल को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो मेरा कातिल है उसने मेरे पापा की भी हत्या की है। एक मिनट सावी, एक आखिरी सवाल। अब तुमसे तुम्हारा बीमा करवाया किसने? और किसने पंकज? अंकल ने। और इस वक्त तो मिस्टर वर्मा के साथ वो इंश्योरेंस ऑफिस में बैठे हुए अपने चेक को देख रहे होंगे। लीजिए घनश्याम दास जी, पूरे 2 करोड़ का चेक संभाल के ले जाइएगा। आज मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई,
लोग तो हम बीमे वालों को खामोखा बदनाम करते हैं कि हम बीमे वालों की पैसा देने की नियत ही नहीं होती। माफ करना वर्मा जी, सोचता तो मैं भी यही था। क्या करूं, अजीब अजीब वाकयात जो हो रहे थे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूं। क्यों नहीं लग रहा? देखो क्या हो गया। आ जाओ, आ जाओ। जाओ, जाओ। हेलो, शाबाश। ये भी मर गया। आज की रात तो जश्न की रात है। जश्न तो तब होगा जब मैं ये सब कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू वकील साहब। मैडम, वैसे आप है तो बड़ी कमाल की चीज। 18 साल पहले आपने कैलाशनाथ को रास्ते से हटाया और आज तक दुनिया ये नहीं जान पाई कि उनके गाड़ी के ब्रेक्स किसने फेल किए थे। 20 साल की सावी को किचन में जलाकर मार डाला और आज अपने पति को बिल्कुल उस तरह से मारा जैसे आपने उनके बड़े भाई को मारा था। वकील साहब, वो पति कहलाने के लायक ही नहीं था। पहले वो अपने भाई का चमचा था, फिर सावी को अपनी बेटी मानने लग गया। मैंने उसे इशारे ही इशारे में अपना मकसद समझाने की कोशिश की तो उसने मेरा ही मुंह बंद करवा दिया। कहने लगा ये तो सब कुछ सावी का ही है, उसे सौंप कर हरिद्वार चले जाएंगे। मैंने उसे ही हरिद्वार पहुंचा दिया। बस तुम यही मार खा गई। ये किसकी आवाज है? क्यों, तुम मेरी आवाज तक भूल गई? ये तो सावी की आवाज है। हाँ आंटी। सावी लेकिन सावी जिंदा कैसे हो सकती है? ठीक कहा तुमने, मैं सावी नहीं, उसकी आत्मा हूं। आत्मा? हाँ, उसकी भटकती हुई आत्मा, और तुमसे बदला लेने के लिए आई हूं। नहीं, सावी? हाँ मैं। तुम जिंदा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते जिंदा तुम। हाँ सच कहा आपने, मैं जिंदा नहीं, मैं सावी की आत्मा, भटकती हुई आत्मा, और आपसे
अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। मुझसे बदला लेने के लिए? अपने पिता की मौत का बदला, अपनी मौत का बदला और अंकल को मारने की कोशिश का बदला। अंकल को मारने की कोशिश का बदला? आज तुमने ही मुझे मारने की कोशिश की तो सब। तुम जिंदा? मुझे बाप का प्यार आप ही ने तो दिया है। मुझे कभी अपनी औलाद से कम नहीं समझा, लेकिन ये डायन आपकी आड़ में गुनाह का खेल खेलती रही। हाँ सावी, तुम सच कह रही। इस औरत के गुनाह माफी के काबिल नहीं है। जो औरत अपनी औलाद जैसी भतीजी, अपने बड़े भाई जैसे जेठ और खुद अपने सुहाग को उजाड़ने की कोशिश करे, उसे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। आंटी, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। अरे आंटी, तुम डर क्यों रही हो? इस दुनिया से तुम अकेली नहीं जाओगी। ये वकील सिन्हा भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। हाँ? नहीं। जिसने अपने पेशे को बदनाम किया है। हाँ? अपने दोस्त यानी मेरे पिता की पीठ में छुरा भोंका है। नहीं। आज दुनिया तुम दोनों का अंजाम देखेगी। नहीं। भागो, बचाओ। नहीं सावी, हमें माफ कर दो। कुदरत का भी क्या इंसाफ है ना। जिस जगह तुमने मुझे मारा था, आज तुम उसी जगह खड़ी हो। नहीं। और तुम भी यही मरोगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। हाँ? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। नहीं। सावी। हाँ पंकज, मेरी मौत की पहेली सुलझ गई और उससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिली है। पंकज, आंटी औरत का वो रूप थी जो कभी सास बनकर अपनी बहू को जला देती है और कभी मां के रूप में अपनी ही बेटी की जान ले लेती है। पंकज, औरत सिर्फ मां, बहन, बेटी, महबूबा इसी रूप में अच्छी लगती है। मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना ही था। अब मुझे जाना होगा। तुम अंकल का ख्याल रखना।